अगर निर्भय होना है यहां भी और वहां भी तो विभीषण की तरह शरणागति स्वीकार करो, तुम्हें यहां भी कोई भय नहीं रहेगा और वहां भी तुम निर्भय हो जाओगे। इसीलिए भय रहित होने के लिए परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों का ही आश्रय उत्तम व्यवस्था है। तृतीय आनंद। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आनंद आता रहे। कईयों को सोने में आनंद आता है, कईयों को खाने में आनंद आता है, कईयों को कमाने में आनंद आता है, पर वो आनंद भी एक सीमा में है। उस सीमा के बाहर आनंद नहीं आ सकता। यहां पर रसगुल्ला मिले थे रात को, मैं जब आया, बड़े रसगुल्ला भरे बड़े डिब्बान में, मोटे मोटे, बहुत भारी भारी रसगुल्ला थे वो। बनारस में खाते होंगे तभी बना, मोटे मोटे उतने रसगुल्ला खाते होंगे तभी तो बनते होंगे। यहाँ कौन कौन बनारस से है? सब वहीं से। तो यहाँ रसगुल्ला कितने कितने मोटे बनते हैं? बनते हैं। अच्छा, कौन कौन रसगुल्ला का प्रेमी है? जो जो रसगुल्ला के प्रेमी हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा, क्या बात, आप भी, अभी भी। मैंने सिर्फ देख के भोग लगाया, खाए नहीं मैंने। अच्छा सुनो, हम बताते हैं, रसगुल्ला से प्रेम कर दो। आप समझो मेरे यहां आए और कल्पना करो, कल्पना करने में क्या जा रहा है, मेरा भी कुछ खर्चा नहीं हो रहा, इसलिए कल्पना की बात कर रहा हूं। तो आप समझो जैसे मेरे यहां आए और आपको रसगुल्ला पसंद है, प्रिय है, ये मुझे पता है, तो मैंने आपको कहा आपके लिए मैंने रसगुल्ला मंगाया है, लीजिए। हो, आपको पता था? हाँ पता था आपको रसगुल्ला पसंद, इसलिए मंगाया, लीजिए। आपने एक रसगुल्ला पाया, अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया? जवाब दो। आया। फिर मुझे लगा कि आपको वाकई आनंद आया, तो मैंने कहा एक और रसगुल्ला लीजिए। आपने वो भी पाया, अब 2 रसगुल्ला पा लिए, तो उतना ही आनंद आया इस दूसरे वाले में? थोड़ा आया, पर थोड़ा उससे लेस, थोड़ा कम। आपने वो खत्म किया, फिर मैं बोला एक और। नहीं नहीं, मैंने 2 ले ली। नहीं, एक और प्लीज, आप ही के लिए तो मंगाया मैंने। अच्छा, अब क्योंकि आपको प्रिय है रसगुल्ला, इसलिए आपने वो भी, पर थोड़ा सा ये लगा आज का ठीक हो गया बस। अब मैं एक और ले आया, ये लो एक और। नहीं अब नहीं, अब नहीं, आप ये कहेंगे अब नहीं। अगर पेट में मतलब आपकी डाइट ठीक ठाक नहीं है तो आप तीसरे पे तो हाथ जोड़ लेंगे, फिर भी नहीं नहीं लो, नहीं नहीं लो। और फिर जब 4-5 खत्म हो जाए और 7वां रसगुल्ला आए, उस समय आप अपनी सेल्फी खींचिए, अपने फोन से अपनी सेल्फी खींचिए और अपने फेस पे देखिए कैसे भाव आ रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है अब इस रसगुल्ला को खाने में। और मैं ऊपर से ये और कह दूं ये तो खाना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए खर्चा किया है, तुम्हारे कमा के रख गए थे क्या यहां पे? तुम्हारे लिए खर्चा कर रहे हो, तुम रसगुल्ला नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू ईट। अब बताओ भाई, तू पैसा ले ले पर मेरे से अब खबने वाला नहीं है। कुछ भी कर ले, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। हाँ या ना? तो आपका आनंद कितने रसगुल्लाओं तक सीमित रहा? उसके बाद वही आनंद दुख में बदलने लगा। हाँ या ना? यही संसार के सभी सुखों की दशा है। हर सुख की यही दशा है। आप जिसको भी मानते हो कि यह सुख है उसी को करो, अति होने पर वही दुख देगा। लेकिन परमात्मा के नाम का आश्रय, परमात्मा के नाम की भक्ति अगर आप करते हो तो जितना करते चले जाओगे, जितना करते चले जाओगे, जितना करते चले जाओगे, उतना आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसमें कमी नहीं हो, क्योंकि वो आनंद का सागर है। कौन है वो? आनंद का सागर है। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई सदगुरुदेव भगवान मिल जाए और हमें दीक्षा दे दें। और सदगुरुदेव भगवान भी अगर मिलें तो मामा जी जैसे अगर
स्वरूप प्राप्त हो जाए दीक्षा देने के लिए। आहा, मेरी आंखें नम हो रही थी जब मैं सुनता आ रहा था मामा जी के विषय में।